डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट से रामिर सर आपका रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ऑनलाइन होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाता है। +1 +2 BA BSc MSc MSc एंट्रेंस एग्जाम IIT एग्जाम ओनली फॉर मैथ्स है। आपका रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। 8570020843 कॉन्टैक्ट नंबर अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है। आपको आने वाले टाइम में बहुत ही कम रेटों में +1 +2 10th क्लास का बहुत ही लो रेटों में नाम मात्र पैसों में कोर्सेज आने वाला जो आपको रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ये ऐप पर मिल जाएगा भैया। तो जल्द ही सूचित किया जाओ आप किस रेट के अंदर है वो। चलो अभी करते हैं भैया। तो +2 का सिलेबस होगा स्टेट बोर्ड का अकॉर्डिंग HBSC CBSE CBSE और जो अदर बोर्ड जो भी सबके अकॉर्डिंग होगा। ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे किया जाएगा आप लोग उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो जल्द ही सूचित किया जाएगा नियर अबाउट रेंज होगी 1200 से 1500 के बीच में पूरी साल का कोर्सेज 1200 से 1500 के नियर अबाउट वो फिक्स किया जाएगा कितने चार्जेस किसके आते हैं। बिल्कुल नाम मात्र जितना मिनिमम हो सकेगा उतने ही कम रेटों में इनकी ताकि किसी भी गरीब से गरीब बच्चे को की भी हेल्प हो सके। उसमें क्या प्रॉब्लम अगर प्रोफेशन ये चूज किया टीचिंग लाइन कुछ कुछ तो मतलब देखो तो एज ए बिजनेस हो गया फिर कुछ पैसा लेके कुछ तो हेल्प होगी। जो बच्चे 20-20 हज़ार रुपये मंथ एनुअली ट्यूशन नहीं दे सकते वो 1200 या 1500 रुपये में पढ़ सकते हैं वो तो ले लेंगे ना। कोशिश ये रहेगी। और फिर भी अगर मान ले कोई इतनी भी देखो कोई फायदा उठाओ इस चीज का अगर फिर भी इसके हालात इतने भी नहीं है वो कांटेक्ट कर सकता है 8570020843 इतना उसके का हेल्प करेंगे। तो आज हम करते हैं मैट्रिक्स का टॉपिक मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को पढ़ने में आसान है बिल्कुल चैप्टर एज ए सब्जेक्ट। ठीक है। मैट्रिक्स यूज मोस्टली जगह होता है कंप्यूटर के अंदर भी होता है यानी कि और ज्यादातर देखोगे आप जो नॉर्मली समझोगे वो तो समझ में नहीं आऊगा तुम्हारा। अपन नॉर्मली पेन खरीदने पे के 2 पेन ले लिए एक पेन 5 रुपए का होगा 2 पेन्स 1 पेन एंड रेट 5 रुपए। 4 कॉपी खरीद लिए कॉपी 10 रुपए के हम ऐसे करते हैं। अगर यहाँ पर लेने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए 1000 लेने वाले हैं तो यहाँ तो क्वांटिटी हो जाएगी किसी भी चीज की यहाँ रेट हो जाएगा। ठीक है तो ये मैट्रिक्स टाइप में हो जाएगा सारा कुछ। ये ए है परचेजर ये बी परचेजर हो गया 5 पेन खरीदने हैं 8 कॉपी खरीदनी है कोई पेन नहीं लिया 9 कॉपी ले ली ओनली मतलब इस तरीके से कितने भी ले सकते हो तुम। तो मैट्रिक्स वाला स्ट्रक्चर से वो बहुत जल्दी हल हो जाते हैं उसका कंप्यूटर के अंदर स्ट्रक्चर बनाया जाओ ये बड़ी बड़ी फर्म से जो काम करे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के बस या क्वांटिटी रख देती ऑटोमेटिकली आउटपुट आ जाती है इनकी एक टाइम में आप 1-1 लाख 1-1 करोड़ कस्टमर्स का भी कर सकते हो। तो हिसाब एक बार स्ट्रक्चर क्या लिखी है और जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जिसमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको अक्सर एलपीपी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं अपन मैट्रिक्स से भी हल कर सकते हैं। ठीक है कितनी आगे इससे अगले लेवल पे पढ़ोगे तुम पे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर से रैंक वाइज कितने पे कितने मैट्रिक्स वेरिएबल्स की भी वैल्यू ले सकते हैं। ज्यादातर 10th क्लास तक अपन एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स पे पढ़े
3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स उन सब में हेल्प कर देती है। तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स का क्या है व्यू, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम में व्यवस्थित करना किसी चीज को। रो क्या होते हैं तो जाते हैं इस तरह ए की आई जे, आई जे क्या होती है, इनके सभी के बारे में डिटेल में कराएंगे। एन क्रॉस है, ध्यान देना व्यू। ए को बोलेंगे अपन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है कितना हो गया भाई, एन क्रॉस एम, ऑर्डर ऑफ, यानी कि इसको ऑर्डर बोलेंगे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स, एन होंगे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, एम नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ, एग्जाम्पल से सही समझ में आओगे, 1 2 5 -3 0, कितने रो है इसमें, 2 रो है, कॉलम्स कितने, ध्यान देना 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, रोज कितने इसके अंदर 2, कॉलम्स कितने, देखो हॉरिजॉन्टली रो होते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये कॉलम है। सिंपल लैंग्वेज में देखोगे तो बड़े रो खड़े कॉलम, यानी कि हॉरिजॉन्टली रो वर्टिकली कॉलम, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल रो, वाई के कॉलम्स। अब कितने रो हो गए, 1 2 2 रो हो गए, नंबर ऑफ रो, कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 कॉलम्स हो गए, ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 3 हो गया। ये ऐसे देखना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे मैट्रिक्स में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स है कितने हो गए, जो एम डॉट एन, ये एन डॉट एन, देखो दो तीन अच्छा है, इसमें इसमें 6 एलिमेंट हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं उससे क्लियर हो जाए। ए मैट्रिक्स सपोज करो 1 5 8 9 0 0 -3 4, कितने रो इसके अंदर, देखोगे रो कितने इसमें, 1 2 रो गए, कॉलम कितने, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स, ये मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पर ये पूछ ले भी हो, जिस तरह मैट्रिक्स अपनी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स अपना, 2 × 4, 2 × 4 की, अच्छा 2 रो के कॉलम कितने हो गए, 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए, नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 2, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स है कितने हो गए, 4, नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स ए के अंदर 2 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 4 हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स है 2 × 4 8 हो गए। अब इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाओगे, एक बार स्ट्रक्चर देख लो, मैट्रिक कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे वो देख लो, फिर टाइप ऑफ मैट्रिक, आप किसी भी चैप्टर को करवाने का तरीका, जितना टाइम बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लगेगा उससे ज्यादा टाइम बेसिक पे देंगे, तो बेसिक अच्छे से कर लेना, देखो जो तुम्हारा तैयारी करने का तरीका
पहले जो मैं बेसिक कर रहा हूँ वो कर लोगे, पहला काम वो बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम से बड़े पेशेंस से करना, जल्दबाजी नहीं करना। उसके बाद बुक्स के क्वेश्चन खुद ट्राई करना भी, खुद ट्राई करके जो मैं कर रहा हूँ उनको मैच कर लेना भी, सही है या गलत है हमारे में। तब देखना कितना कॉन्फिडेंस होगा अगले ही चैप्टर में। ये देखो जिसको मैथ कम आता है कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर, पांच लेक्चर करने के बाद कॉन्फिडेंस अप दिखने लग जाता है। अगर एक दो चैप्टर कर लोगे ना इसमें उसे मैं गारंटी दूं कभी भी तुम ये नहीं कहोगे हमें किसी सोल्यूशन की जरूरत है और बार बार नए सोल्यूशन की तरफ भागना। इस चीज पे स्टूडेंट ध्यान देना भी हो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है प्लीज सोल्यूशन की तरफ ना जाकर, अगर तुम्हें अच्छा सीखना है, अपने माइंड को इम्प्रूव करना है तो सोल्यूशन की तरफ मत भागो भी। ट्राई करो, गलत होने दो उसको, जितना उसका गलत हो जो, नो प्रॉब्लम। दो बार गलत क्वेश्चन, तीन बार गलत, चार बार गलत, नो प्रॉब्लम। जब उसके बारे में सोचोगे सोचते ही रहो, ठीक है भाई। बस जिस टाइम फ्री हुए घूमने फिरने गए उस टाइम ऑटोमेटिकली जाऊंगा माइंड में, नहीं ये नहीं, इस पे ये लॉजिक लगना था, नहीं यार ये क्यों नहीं लगा, ये क्यों नहीं लगा। तो तब तुम मैथ देख लो कितना सिंपल होगा, लॉजिकली थिंकिंग आप होगी। हाँ रट्टा मारोगे उसका फायदा नहीं, मैथ के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगा वो। हाँ कितना ही वीक स्टूडेंट हो जो अपना अपना कमजोर समझता हो, इस ट्रिक ना यूज करके देख लो, फिर रिस्पॉन्स दे दियो, फिर तुम्हारे सामने कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 8570020843। इसके आउटपुट बताइयो मेरे को क्या रहोगे इसमें, ठीक है जी। तो चलो अब हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ नोटेशंस कर लेते हैं म्यो। जिस तरह अपन कोई मैट्रिक्स लेते ए, अब ए की आई जे का मीनिंग क्या था, उसके अंदर ए की आई जे का पेंडिंग है। ए मैट्रिक्स है ए की आई जे, सपोज करो आई रो गए, आई एच और जे एच, यानी कि आई क्या हो गया दूसरा अपने एलिमेंट्स हो गए, ए की आई जे एलिमेंट्स हो गए, आई एथ रो जे एथ कॉलम का, 2 क्रॉस 3 है जिस तरह। अगर इसको कंस्ट्रक्ट करा नहीं मैट्रिक्स को, ए देखो कितने रो हो गए इसमें, रो की संख्या कितनी होगी, दो, टू रो होंगे, कॉलम कितने होंगे, तीन होंगे। तो यानी कि A11, A12, A13, 3 तक पहुंच गए, 21, 22, 23। आप ध्यान देना भैया, A11, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12, A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। देखोगे फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये क्या हो गया A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 21, 21 क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, 23 क्या होगा 23, 23 के अंदर क्या होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये प्रोसीजर। अब जिस तरह अपने पास भी कोई मैट्रिक्स है, जिस तरह चल बी ले लो, अलग अलग नोटेशन है, नो प्रॉब्लम। अपना भी तो दो भाई है तीन भाई हैं, अपने माँ बाप ने सभी का अलग अलग नाम, अलग अलग ले सकते हो, रहने का नहीं भाई। अब 3 क्रॉस 3 का स्ट्रक्चर बना, तीन रो होने चाहिए अपने पास, तीन कॉलम भी हो, B11, B12, B21, B22, B23, ठीक है भैया, B31, 32, 33, तो ये सिस्टम ये बन गया। तो अब देखोगे कुछ एग्जांपल्स ले एग्जांपल से क्लियर होगी। इफ ए मैट्रिक्स अपने पास ए की आई जे, ए की आई जे 3 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 2 की, वेयर ए की आई जे दे दी अपने को I-3j, 2I-3j ले ले, 2I-3j, देन फाइंड
मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स फाइंड कीजिए भैया। ए मैट्रिक्स फाइंड कीजिए, तो ए मैट्रिक्स क्या रहेगी भैया? वही प्रोसीजर ए की आई थी, 3 क्रॉस 2, A11, A12। ठीक है, देखो टू ही क्या चाहिए आपने, कॉलम, रो 3 चाहिए, 2 1 2 2, 3 1 3 2, A11। अब यहाँ देखोगे ए की आईजे क्या है अपने पास, ए की आईजे 2i-3j, A11, 1 1 क्या हुआ, 2 × 1 - 3 × 1, 2 - 3 कितना होगा, -1, कितना होगा, -1, 1 1 निकाल लिया, फिर क्या निकाल लेंगे, 1 2। मैं एक बार फिर लिखूं एक या इसे, ताकि बार बार अपने पेज नहीं पलटना पड़े। तो 1 2, 1 2 ले वो तो क्या हुआ, आई की जगह तो 1, जे की जगह 2, 2 - 6 कितना रहेगा, -4, A13, 2 × 1 3 × 3, 2 - 9 कितना हो गया अभी वो, -7। फिर क्या देखो, सॉरी 1 3 तक तो अपन जरूरत नहीं थी, सॉरी, एक बार स्ट्रक्चर देख ले वो कहाँ तक था। 1 2 की जरूरत है, फिर 2 1 की जरूरत है, 2 1 की, 1 2 क्या अपना 2 1 भी हो, वो तो उसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये होगा 2 1, यानी कि आई की जगह तो 2 हो गया, जे की जगह 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 4 - 3 कितना हो गया, 1, फिर 2 2 लीजिए, आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2, 4 - 6 कितना होगा अभी वो, -2, 3 1, आई की जगह 3, जे की जगह 1, 6 - 3 कितना हुआ, 3, 3 2, 3 × 2 कितना होगा, 9 - 6 कितना हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स हुआ क्या हो गया अपने पे, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स के अपने पास A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये है। A11 क्या होगी, A11 मैट्रिक्स होगी -1 है, A12 क्या है, -4, 2 1 क्या है, 1, 2 2 क्या है, -2, 3 1 क्या है, 3, 3 2 क्या है, 3, तो ये होगी। इस तरीके से मैट्रिक्स बनानी है। तो और देखो एग्जांपल में, जिस तरह क्वेश्चन लिखो, ए मैट्रिक्स अपने पास एक ही आई है, 3 × 1 की होगी, देखो 3 × नंबर ऑफ रो 3 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो तो 3 हो गए, 3 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम 1, तो एक ही आई जे, एक ही आई जे, आई का स्केयर प्लस जे, जे की क्यूब है, फाइंड मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, तो सोल्व कराएंगे। ए मैट्रिक्स अपनी एक ही आई जे, 3 × 1, रो कितने हैं, 3, कॉलम कितना, 1, 1 1 2 1 3 1, पहले स्ट्रक्चर बन गया अपने पास भी हो। 1 1 क्या रहेगा, A11, ए की आई जे, आई का स्केयर प्लस जे की क्यूब, A11, 1 का स्केयर प्लस 1 की क्यूब, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, A21, 2 का स्केयर प्लस 1 की क्यूब कितना होगा, 4 + 1 5 हो गया, A31, 3 का स्केयर प्लस 1 की क्यूब, 9 + 1 कितना हो गया, 10,
तो ये मैट्रिक्स कितनी आएगी, A11 कितना भी 2, A21 कितना 5, फिर कितना 10, फिर कितना होगा 10। तो ये प्रोसीजर है। और देखो एग्जांपल, बी मैट्रिक्स ले ली, बी की आई से 2 × 2 की, वेयर बी की आई से अपने पास मैट्रिक्स I-4J का मोड। देखो मोड मोड नॉन नेगेटिव होती है, मोड क्या होती है, या तो कहने का मतलब जीरो या पॉजिटिव। तो बी की आई जे क्या रहेगा अभी इसके अंदर, फाइंड बी की आई जे, बी की आई जे फाइंड करना है, फाइंड मैट्रिक्स बी। तो सोल्व करेंगे, पहले बी का स्ट्रक्चर क्या है, बी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या है, बी की आई जे 2 × 2, तो B11, B12, B21, B22, B2, B11, B12, B21, B22, B11 या 1 1 रखेंगे तो 1 - 4 × 1, 1 - 4 कितना होगा, -3, आउटपुट क्या आ जाएगी इसकी 3, B21, 1 2 1 2, 1 - 4 × 2 कितना होगा भी, 1 - 8, 1 - 8 कितना होता है, -7, -7 का मोड कितना हो जाएगा, +7। देखो मोड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, अगर जीरो है तो का मोड जीरो होगा, ध्यान देना भैया। अगर अपने पास जीरो, जीरो की मोड की आउटपुट जीरो होगी, -1 है तो +1, नेगेटिव की आउटपुट पॉजिटिव आ जाएगी, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये होता भी हो। इसके बाद B2, देखो 1 2 हो गया, B22 आई की जगह 2 रख लो, यहाँ जे की जगह भी 2 रखो, 2 - 8 कितना होगा, -6, -6 का क्या हो गया, +6। जो बी मैट्रिक्स है क्या आएगी आउटपुट में, अपनी बी मैट्रिक्स की आउटपुट क्या आएगी भाई, आंसर B11 था, B11 कितना है अपने पास 3, B12 कितना है अभी, 7, B21 कितना आया है, B21 और निकालोगे, सॉरी निकाला नहीं है, आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो 2 - 4, -4 का -2 का मोड कितना हो गया, +2 हो गया, प्लस है, तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये कंस्ट्रक्ट करनी अपन मैट्रिक्स इस तरीके से। और ले ले एग्जांपल है, कौन सी क्लियर हो जाएगी, सी मैट्रिक्स ले ली, सी की आई जे, सी की आई जे 3 × 3 ले ले, इफ सी की आई जे है अपने पास साइन आई प्लस जे एक्स, आई प्लस जे एक्स, तो फाइंड मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स सी। तो सोल्व करेंगे भी, सी मैट्रिक्स भी अपने पास P11, P12, P21 कितने बाय कितने की है, पहले ये स्ट्रक्चर देखो, सी मैट्रिक्स 3 × 3 की है, कितने बाय कितने की है, 3 × 3 की, पहले ऐसे समझ लो, कितने रो हैं, 3 रो के, कॉलम कितने हैं 3, तो ये बन गया हॉरिजेंटली रो, वर्टिकली रो, C11, C12, C13, फिर C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब ये निकाल लें आप सारे के सारे व्यू, C11, C12, C13, 21, 2 यानी कि 9 के 9 एलिमेंट निकाले। सी की आई जे अपने पास साइन आई प्लस जे एक्स,
C11 कितना हुआ साइन 1 + 1x कितना हुआ साइन 2x होगा साइन है C12 1 + 2x कितना होगा साइन 3x C13 1 + 3 कितना होगा साइन 4x 21 साइन 21 2 + 1 कितना हुआ 3 C22 साइन 2 + 2 साइन 4x C23 2 + 3 कितना हो गया 5 साइन 5x उसके बाद C31 यानी कि I की जगह 3 और J की जगह कितना भी हो 1 3 + 1 कितना हो गया 4 साइन 4x C32 3 + 2 कितना हो जाएगा साइन 5x साइन C33 3 + 3 साइन 6x तो C मैट्रिक्स क्या आएगी C मैट्रिक्स C11 साइन 2x C12 साइन 3x साइन 4x C21 साइन 3x 22 साइन 4x ये साइन 5x ये साइन 4x ये साइन 5x ये साइन 6x तो ये हो गया अपने मैट्रिक्स कितने बाय कितने की 3/3 की इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी मैट्रिक्स की तो जल्द ही आपको सूचना दे देंगे भी कौन सा कोर्सेज कितने रुपए में कोशिश रहोगी मिनिमम टू मिनिमम पे हो जितना कम है उसके बाद में तो ताकि रनिंग चार्ज जो सिस्टम का है या अदर चार्जेस है वो निकल जाएंगे और बच्चे के लिए भी पॉजिटिव कोशिश यह है हर बच्चे तक पहुंचे तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ मैं आपके अपने रियल मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट से रामेश सर हाँ आप रियल मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं